अलग तरह के जीवन जीवे थे। जैसे नई चीज कोई बाजार से नहीं खरीदे, कोई डूम नहीं खरीदे, कोई नई साड़ी सूट नहीं खरीदे, कोई नया मकान नहीं बनावेंगे, और पुरुष भाई लोग दाढ़ी मूछ भी नहीं बनवाओगे। इस तरह की साबुन सोबन या सुगंधित इस तरह की चीज नहीं लाओगे। यानी बनावटी, श्रृंगार की, सजावट की, बनावट की ये चीजें नहीं करते। क्यों था ऐसा? क्योंकि जो गए उनकी स्मृति में, उनकी श्रद्धा में, उनके कारनामे जो किए उनको याद करते करते, उनकी बात करते करते इतने खो जाए थे कि देह भक्ति और दुनिया की स्मृति लोप हो जाती। किसी के प्यार में, स्नेह में इतना खो जावे, गीत है ना, दुनिया बुला दूंगा तेरे प्यार। तो उनके जो दिवंगत उनके पूर्वज थे, जिनको पितृ कहा, तो उनमें इतने लीन हो जाते कि देह की और दुनिया की, अब यूं बना लूं, यूं कर लूं, यूं कर लूं, इससे उपरांत उनकी स्मृति में खो जाऊं। इसका मतलब वो साकारी पर ज्यादा ध्यान ना देके आकारी स्वरूप में आ जाए। यानी स्मृति तो मन बुद्धि से होगी, मन बुद्धि के द्वारा ही वो अपने पूर्वजों की स्मृति में लीन हो जाते। उनको शुद्ध बुद्ध नहीं थी और चीजें की जो दुनियादारी में हम करा, दुनिया की तरफ जो भागते करा, तो उस तरफ का ध्यान ना मुड़ के फिर मन बुद्धि आकारी रूप में लीन हो। इसलिए ये चीजें बाद में फिर न्यू हो गया कि न्यू कर्या नहीं करें। असल तो यह थी कि उनकी याद में इतने लीन हो जावे कि बाकी शुद्ध बुद्ध ना हो। यह तो थी ओरिजिनल बात। लेकिन फिर रूलिंग होगी समाज की, ना इतना में न्यू नहीं कर्या करें, न्यू नहीं कर्या करें, समझे ना। या एक सतो से रजो तमो में आएगी। भगवान बता सारी चीजें सतो रजो तमो में गिरती कला में आती रहे, तो उनका रूप रंग बदल जाए। तो इसलिए ये करते थे। अब ये अमावस्या होगी शनिवार की, सर्व पितृ अमावस्या, सबके कल्याण की भूले बिसरे जो कुछ होंगे जिनके याद नहीं, उन सब के कल्याण के लिए आखिरी श्राद्ध अमावस्या का होगा, जो इस बार शनिवार का होगा। ठीक है, तो किसी का कोई रू आ गया हो तो एक आखिरी चांस है। अब उनके बाद नवरात्र आरंभ हो। यहाँ पर कुछ भी नया नहीं करना होता, केवल तपस्या का काल था कि अपनी अवस्था को एक अंतिम समय पर, संगम के अंतिम समय पर करना के चाहिए कि हमने ऐसी अपनी अवस्था बनानी चाहिए। क्योंकि जाना तो होएगा, जब विनाश होगा तो शरीर तो सबके छूटेंगे। बाबा कहे ये मच्छरों सदृश शरीर छोड़ के आत्मा जाऊंगी परम धाम में। तो जगह जाना है उसकी हमने तैयारी कर लेनी चाहिए। जिसको पता नहीं चला वो तो क्या करेगा, लेकिन जिसने पता चल गया कि ऐसा होगा और वो भी तैयारी ना पकड़े तो फिर वो भी समझदार नहीं होगा ना। मान लिया कोई पे दे भैया तड़के सांझ पड़ेगी, कोई दूसरा बता दे तो हम तड़के तो पहले ही निकट लिया तो अच्छा है। भाई कल ऐसा होगा, खतरा हो तो उससे पहले बाहर हो जाओ, तो उसमें हमारा कई गुना फायदा। तो बाबा ने बता रखा है कि ये सृष्टि खत्म होगी 3 तरीके। एटॉमिक वार होगा,
युद्ध होंगे देशों के। भारत में गृह युद्ध होगा, आपस में लड़ेंगे, घर घर में लड़ाई होगी। तो ये सारे आसार तैयार हो गए हैं, बस मामूली सी बात है। तो उससे पहले हमने कुछ कर लेना चाहिए कि हमने अपनी बुद्धि को सूक्ष्म वतन में टिकाए रख देनी चाहिए कि हम सूक्ष्म वतन में है, आकारी है। मन बुद्धि को वहाँ टिकाओ और वहाँ से सारी सृष्टि को देखो जो करीब ब्रह्मा बाबा है वहाँ। तो मन बुद्धि से तो जाए सकता है, कहीं भी जा सकता है। बुद्धि जैसा तो कोई राकेट कोई को नहीं। यानी इस शरीर से अपनी मन बुद्धि को निकालो। और उसका पहला स्टेप ये है कि मैं आत्मा हूँ और इस लोक से सूक्ष्म लोक में जाना, वहाँ अपनी मन बुद्धि को टिकाओ और वहाँ से ही शरीर को भी देखो। इस शरीर की हर एक गतिविधि को दूर से देखो, तो आत्मा और शरीर में दूरी पैदा हो जाएगी। तो आप जो कर्म करो तो जो का हाथ उठा, ये अवेयरनेस हो, जागृति हो। जो करे बुद्ध का वह एक बार बुद्ध और उसका शिष्य कौन था, आनंद, जा रहे थे तो एक मक्खी बैठी और बुद्ध ने उड़ा, बुद्ध फिर उठ गया, एक कदम पीछे हटा, फिर उसने न्यूए हाथ करया जो कर उड़ाए। उसने उसके शिष्य ने पूछा आपने यो क्या कराया? शुरू में मैं आदत के हिसाब से उड़ा गया, जागृत नहीं था, मैं अवेयरनेस नहीं थी। तो ये हमने हमारी हर गतिविधि के लिए एक अवेकनिंग होनी चाहिए, एक जागृति होनी चाहिए। अब मेरे पैर किधर जा रहे हैं, जागृत हो। यूनी आदत के अवस्था चले जा। जो करीब शराब भी है, भेजो उसने दुकान पर के में लेन और उसके कदम उसने ठेका पर ले जाए। इसका मतलब वो आदत के वशी को चल रहा है, वो अपनी जागृति के हिसाब से नहीं चल रहा, सचेत नहीं है, संस्कार के वश, आदत के वश। तो हम कितने काम हैं आदत के वश करा, यह चीज तोड़नी है। यानी आदत फिर बदल जाएगी, संस्कार को हो आदत का, पक्की आदत हो जाए उसमें संस्कार कह जाए, ये चीज साथ जाऊंगी। तो हम जैसे दूर से शरीर की गतिविधि को देख रहे हैं, पैरों की गति, हाथों की गति, जबान की, क्यों कई बार फिर नहीं यूं करना पड़ा ना, मैं चाहूँ तो नहीं था, पर लकड़ी की बात चाहूँ तो नहीं था, इसका मतलब वो आदत वश, संस्कार के वश निकल गई। तो हमारी कितनी ही जो कर्म लीला है, जो हम करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, वो आदत के वशीभूत होकर कर रहे, वैसा नहीं। समृद्धि होनी चाहिए, मैं क्या कर रहा, जागृत। फिर उस अंदर करो, ये तो बाहर की कर्म इंद्रियों को देखा हमने जागृत अवस्था में। फिर अंदर सांस की गति को देखो, सांस आ रहा है, अंदर अंदर भर रहे हैं, बाहर निकल रहा है, ये थोड़ी सी और सूक्ष्म बात हो जाए। ऐसा करते करते हमारी सांस की गति बदलेगी सिर्फ देखने से, और सांस की गति बदलेगी तो आपकी रोग की अवस्था भी बदलेगी, आपकी बीमारी घटने लग जाएंगे सांस संबंधी। कमाल की बात है ये योग का अंग है। उसके बाद आगे फिर आपने आपके धड़कन सुनाई देने लग जाएगी, क्योंकि आपका मन सूक्ष्म हो जाता है। जो सूक्ष्म चीज है वह भी आप में दिखने लग जाएगी, यानी महसूस होगा। फिर वो देखो, फिर देखो आपका मन का भीतर केस चल रहा है,
अंतर्मुख होते जाओगे, आप अपने अंदर चल होते जाओगे और बाह्य मुक्ता से उपराम हो जाओ। दुनिया भूलने लग जाएगी। और जाना है तो भूलना है, अच्छा है ना, नहीं तो प्रेत बनेंगे फिर। जो देर दुनिया को भुला नहीं पाओगे, देर तो इतना याद रहोगे, उसका तो चक्कर काटती रहेगी आत्मा। शरीर से निकलने के बाद इतना हुआ दे दिखती जाएगी। देह को तो जला देंगे, जला देंगे तो उसने देख लिया तो गई, फिर पुरानी दुनिया में चक्कर काटेगी बारो बाद में। तो इस पुरानी दुनिया को भुलाने का तरीका ये है कि अपने अंदर उतरते जाओ। श्वास को देखो, उसके बाद फिर विचार क्या चल रहा है, किस प्रकार के विचार चल रहे हैं, ज्ञान से फिर उनको बदली करो, कटेंगे। क्योंकि बाबा ने जो ज्ञान दिया है वो ईशा है, वो एक आश्यक है। नहीं तो पुरानी दुनिया के विचार आए हैं तो इसका मतलब मैं पर दूर हूं। क्यों आओ है भाई, ये या तो लगाव होगा जब आऊंगे, या कि मैं लालसा होगा, किसी से कोई उम्मीद होगी, फलाना यूं मदद कर देगा, यूं कर देगा, वो कर देगा, कोई न कोई उम्मीद का बस लालसा होगा, तो हमारी बुद्धि जाओ। तो इस तरह अभ्यास करते करते बाबा जो कहे, जब एक मैं याद रहूं, बाकी सब मत हट जाए। किसकी आस करोगे? जिसकी आस करोगे वो किस हालत में जा रहा है कि पता है? वो हमारा तो पहले मर जाए या उसका बुद्धि बदल जा, सारी संभावनाएं हैं। वो किसकी मदद कर सके है? कोई पलक पलक मनोर, सबकी मन बुद्धि बदलती रहे। सुबह के में आदमी दोपहर को कुछ है, शाम को कुछ है, इतना जल्दी जल्दी बदला है। तो इसे बदलते हुए किसी मनुष्य से क्या उम्मीद की जा सकती है? या तो उसी हो जाए कि एक आदमी गरीब था, एक साहूकार दौड़ गया, बिला भाई छोरी का ब्याह आ गया, अब तू ब्याह उठ ले। पहले ब्याह उठाया करते, ब्याह उठने का मतलब था भाई जितना भी खर्चा होगा करने देना है। न्यू को नहीं भाई तू 2 लाख दे दे मेरा चल जाएगा ना। उठन का मतलब से 4 लाख को 5 लाख को भाई जितने हैं तो पूरा पढ़ना है। न्यू ब्याह होता है, एक महीना पहला हाँ बरवाली, अगला ने प्रेम हो गया, न्यू प्रेम करते ही पहला। तो जब रहेगी ब्याह की तीस भाई साहूकार से बोला, सेठ पीछे दे भाई तड़के तो हमारा भाईचारा बाजार में जाओगा, सामान लाओगे, हलवाई आओगा फिर। तो वो न्यू बोला भाई मन 27 दिन ओट दिया तेरा ब्याह, 3 दिन तू ओट देगा उतार ले। ऐसा काम है किसे दे दारी की तसल्ली कोने, वो वक्त पके देगा इतने दिन मुना कटी गोट देवा करवाई। तो बाबा के बताई है कि मुक्त होने का मतलब है एक बल एक भरोसा। क्योंकि सब में बदल जाए लेकिन एक परमात्मा है वो नहीं बदल। रोज मुरलिया में कहन ना तो मैं शरीर धारण करता, मैं तो सदा एक रस रहूं। सब आत्माएं बदलती रहे, सतो रजो तमो में आ जाए। सतो माने बढ़िया है, रजो कम हो गए, तमो जमा बुरे हो गए। तो एक शिव भगवान ने छोड़ के बाकी सब आत्माएं परिवर्तनशील हैं। तो इसलिए न्यू का है एक बल एक भरोसा, सिर्फ मेरा भरोसा, मैं धोखा नहीं दे सकता। कोई बता दो धोखा दिया, जिस समय जड़ा कहोगे मैं हाजिर। मेरे हजारों लाखों हाथ हैं,
किसी के द्वारा मैं मदद करवा दूं, ये उसकी करामात है, चमत्कार है। और यो हमने संगम युग पे कितने माताएं भाई बहने हैं जो उसका भरोसे पर टिके हुए। आज एक दिन और भी है, बालिका दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, जो 2012 से शुरू हुआ। बालिकाएं माने लड़कियां। आप सब तो बालिकाएं थी, ये माता को आएगी न, सो तो लड़की है। आपने तो सारा देखा। 1936 में जब भगवान आया, उससे पहले किसी ने लड़कियों के भले के लिए कोई स्कीम नहीं बनाई, किसी सरकार ने भी नहीं बनाई। उस समय तो अंग्रेजी शासन था। 47 के बाद भी नहीं बनाई, बल्कि ये भी जो मोदी सरकार ने बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ यूं नारा दिया था। इससे पहले तो उनके स्थिति जो बन रही थी, बनी रही थी, और बन के रही थी 1000 लड़कियां पर 800 कुछ लड़कियां थी। ये कम पैदा हुई थी, मारे थे, कम पैदा नहीं होती लड़कियां, लेकिन कम यूं होते कि उन्हें जीने नहीं देते। भगवान ने आते ही 1936 में आते ही यू यज्ञ ऐसा रचा कि माताओं और कन्याओं के ऊपर कलश रखते। इतना कोई सशक्तिकरण दुनिया में कोई कर नहीं सकता कन्याओं माताओं का। बाकी दुनिया में कोई और लाइन में भी बढ़ तो रही है लड़कियां, लेकिन वह ठीक नहीं बढ़ रही। थोड़े ही दिन में कोई न कोई समस्या खड़ी हो जाए। ये पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हमारे देश की कोई नामी ग्रामी जो पहलवान थी लड़कियां, वो धरने पर बैठी, हमारा यौन शोषण होया, हमारा के जितनी भी लाइन में वहां सबका होया। ये सशक्तिकरण है। राज उनके मुकदमे चल रहे। एक अच्छा तगड़ा पहलवान था, भारत के शरीर पुराने सारे पदक ले लिए, पर पिछले दिनों उसने कई पहलवान मार गिरे, वो जेल में है। तो और लाइन में कोई बढ़ा भी है तो वो सुरक्षित को नहीं रहा। और कितने तो लोग भाई सुरक्षित नहीं है, इसलिए उस लाइन में भेजते डर के अपनी लड़कियां। एक तरफ तो यू है, लेकिन शिव भगवान ने लड़कियों को, माताओं को इतना मजबूत बना दिया कि न्यूटन है जब मेन सड़क हो ना आश्रम के किराए पे लो मिल जाए तो। और हम के सोचा हमें सड़क पर नहीं होना चाहिए, अगर भीतर न हो तो अच्छा है, थोड़ा ठीक है।